परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप इन थ्री फेज सिस्टम ये क्या होता है? एक्चुअली किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस अपनी प्रॉपर्टी होती है जो केबल की, मेटल की, और रिएक्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रेजिस्टिव नेचर पैदा होता है उसमें करंट को फ्लो होने में, वो रिएक्टेंस होता है। ओके, तो इसमें सिंगल फेज के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? इसमें करंट इंटू लेंथ ऑफ द केबल इंटू रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस एडिशन है। ओके, लेंथ ऑफ द केबल ये इन किलोमीटर में है। जब भी हम ये अभी फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं एग्जैक्ट फाइनली क्या आएगा, और एल किलोमीटर में बनाने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, नाउ कन्वर्टिंग टू थ्री फेज लाइन वोल्टेज ड्रॉप, तो इसमें क्या होगा, ये अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंगल फेज वाले में। ओके, इसमें अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाइड यहाँ कर दिया। ओके, इफ़ यू यूज़ मल्टीपल केबल, अगर पैरेलल केबल यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है करंट डिवाइड हो जाएगा केबलों में, और जब करंट डिवाइड हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा और रिएक्टेंस भी कम होगा। तो इसलिए ये जो फैक्टर हमने लिया है वो n लिया है, n नंबर ऑफ मल्टीपल केबल यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 2 पैरेलल केबल है या 3 पैरेलल केबल है तो यहाँ पे हम 3 या 2 वैल्यू पुट करेंगे। ओके, अब परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब ये लाइन वोल्टेज का जो है इसमें इसको डिवाइड करेंगे सिस्टम वोल्टेज से, यानी फॉर एग्जांपल आउटपुट 400 वोल्ट है तो यहाँ पे हम 400 वोल्ट से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब यहाँ इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल आएगा। यानी कि इस इक्वेशन 3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमको इक्वेशन 4। ओके, अब हम L को यहाँ पे सिंप्लीफाइड करें, L को हम किलोमीटर में करेंगे तो यहाँ पे हम डिवाइड करके 1000 से और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये वैल्यू फाइनली ये आएगा VD, परसेंटेज VD यानी परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू करंट इंटू लेंथ ऑफ द केबल, R cos थीटा प्लस X sin थीटा अपॉन VL इंटू N इंटू 10 हो जाएगा। ओके,